बारिश के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाकर डीआरजी और सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सफर किए जंगल में और वहां नक्सलियों के कैंप से 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचकर इंतजार करने लगे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि जैसे ही सुबह होगा नक्सलियों की गतिविधि दिखाई देगी, और यही हुआ। मारी गई नक्सली रीता मडियाम के बारे में कहा जा रहा है कि वो 2005 से पीएलजीए की कंपनी नंबर 5 की सक्रिय महिला सदस्य थी। कांकेर जिले की पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। छोटे बेटिया थाना अंतर्गत बीनागुंडा के जंगल में रविवार की रात नक्सलियों को जिस तरह से बरसात में घेर कर पुलिस ने इनकाउंटर पे मारा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अप्रैल से जुलाई तक इस बार पुलिस की बड़ी सफलता कही जा सकती है। 40 नक्सलियों को, वर्दीधारी नक्सलियों को, इनामी नक्सलियों को मार गिराया है पुलिस ने। 16 अप्रैल को बड़ी कार्रवाई करते हुए नक्सलियों को मार गिराने के बाद जहां 29 नक्सलियों को मारा था, उसके बाद कांकेर जिले और नारायणपुर जिले के बॉर्डर पे 10 नक्सलियों को मार गिराया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बस्तर और मैं हूं धनंजय शर्मा। बारिश के दिनों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाकर डीआरजी और सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और उफनते नदी नालों को पार करने के बाद वहां पहुंचे, रात भर इंतजार किया और सुबह जब नक्सलियों की पतासाजी वहां मिली तो तुरंत दोनों तरफ से फायरिंग हुई और पुलिस ने एक महिला नक्सली को मार गिराया। छोटे बेटिया थाना अंतर्गत बीनागुंडा के जंगल में रविवार से ही फोर्स निकली हुई थी और मंगलवार की सुबह लंबा इंतजार के बाद सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी के जवान बड़ी मशक्कत के बाद बरसात के दिनों में उस इलाके में पहुंचे थे और मुठभेड़ के दौरान एक महिला नक्सली को मार गिराया और उसके शव को नदी नाले से पार करते हुए बड़ी मशक्कत के बाद वापस लेकर छोटे बेटिया पखांजूर थाने पहुंचे हैं। और डीआरजी के जवान जब इस ऑपरेशन में निकले थे तो हालांकि नदी नाले पूरी तरह से उफान पर नहीं है, बावजूद कहीं कहीं लगातार बारिश होने के चलते उस कीचड़ भरे रास्ते पे चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लगातार सफर के बाद डीआरजी और पुलिस के जवान सुरक्षा बलों के साथ चलने के बाद रात भर सफर किए जंगल में और वहां नक्सलियों के कैंप से 1.5 किलोमीटर दूर पहुंचकर इंतजार करने लगे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि जैसे ही सुबह होगा नक्सलियों की गतिविधि दिखाई देगी, और यही हुआ। 12-13 किलोमीटर चलने के बाद जब वहां रात को रुके थे, उसी दौरान सवेरे जब वो गतिविधि मिली तो उस महिला नक्सली रीता मडियाम जिसे कहा जा रहा है और उस पर 8 लाख का इनाम भी बताया जा रहा है, उसे मारने में पुलिस को और सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिली है। हालांकि नक्सली अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित बरसात में इसलिए समझते थे कि नदी नाले जब बरसात हो जाने के बाद जंगल घना हो जाता है, चारों तरफ से नदी नालों में पानी आ जाता है तो सुरक्षा बल और पुलिस की गतिविधियां थम सी जाती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बरसात चालू हुई और नदी नालों में पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, बावजूद इसके जवान बीहड़ में जाने से नहीं रुके और लगातार चलते चलते उनका इनपुट और उनकी पुख्ता जानकारी इतनी मजबूत थी कि वो बिल्कुल नजदीक पहुंचे और लगातार सफलता बता रही है कि पुलिस की जो सक्रियता है वो कितनी अधिक है। पुलिस और डीआरजी के जवान जब इस तरह की नक्सली गतिविधियों पे निकलते हैं सर्चिंग करने, तो इतना आसान नहीं होता। लगातार 2-3 दिन के ऑपरेशन में जवान अपनी जरूरत का सामान लेकर तो निकलते हैं, लेकिन मूवमेंट कब खत्म होगा, कब नक्सलियों से सामना हो जाएगा, कब किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जवान पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। परंतु सुदूर इलाका होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें पीने का पानी तक जब खत्म होने लगता है तब जवानों की चिंता बढ़ने लगती है। लेकिन इस बार के मुठभेड़ में देखिए, जवान जब 2-3 दिन से ऑपरेशन करने के बाद लौट रहे थे तो ये स्थिति थी कि जवानों के पास पीने का पानी खत्म हो गया था। हालांकि जवानों ने इस परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और बरसात हो रहे पानी को इन्होंने प्लास्टिक में एक तिरपाल पे रोका और उस तिरपाल के पानी को बॉटल में भरकर अपने लिए मिनरल वाटर के रूप में उसका उपयोग किया और अपना जज्बात बनाए रखा, अपनी हिम्मत बनाए रखी। और इस तरह से कहा जा सकता है कि पुलिस और सुरक्षा बल के जवान, डीआरजी के जवान पूरी ताकत और पूरी मेहनत के साथ लगे रहे और इस तरह अंततः नक्सलियों पर इन्होंने सफलता पाई। मारी गई नक्सली रीता मडियाम के बारे में कहा जा रहा है कि वो 2005 से पीएलजीए की कंपनी नंबर 5 की सक्रिय महिला सदस्य थी और गरियाबंद सहित तमाम इलाके में काम करने के बाद वो इस तरह की बड़ी बड़ी नक्सली गतिविधियों में शामिल थी। क्योंकि वो बीजापुर की रहने वाली थी, बीजापुर जिले के गांव की रहने वाली थी, पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है।
एसपी कांकेर का कहना है कि वो जो थी वो बहुत सक्रिय थी और उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अब तक लगातार बारिश के मौसम में नक्सली अपने आप को सुरक्षित समझते थे और उन्हें लगता था कि जहां ये हमारा इलाका है, बिना गुंडा इलाका, वहां वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन डीआरजी, सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने साबित कर दिया है कि नक्सली अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस और जवानों का हौसला इतना ज्यादा मजबूत है कि वो अंदर घुसकर बरसात के दिनों में भी ऑपरेशन चला रहा है और उसमें इस तरह सफलता प्राप्त हो रही है उन्हें। नमस्कार, आप इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए विभाग बस्तर। आज कांकेर जिले में जो मुठभेड़ हुई है उसमें मारी गई महिला नक्सली की पहचान रीता मुड़ियाम कंपनी नंबर 5 की सदस्य के रूप में किया गया है। इनके ऊपर 8 लाख रुपए इनाम घोषित है। ये मूलतः बीजापुर मनकेली गांव की रहने वाली है।